friends, this is Smriti. Welcome to our YouTube channel Your Success Point. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन। इसमें हम आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सपोनेंट लगे हुए हैं, घातांक लगे हुए हैं। तो अगर आपने तो इसको देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आप घातांक वाली वीडियो जो हमने अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं या फिर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो 64 की पावर 1/2। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पावर दिया हुआ है, कुछ एक्सपोनेंट लगा हुआ है इस पे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में। इसको भी हम चेंज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि जो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी है अप्लाई कर सके और यहाँ से ये जो डिवाइड में है, अपॉन में, फ्रैक्शन में जो घातांक है वो हमारा सिंपल टर्म में आ जाए, ताकि हम कैलकुलेट कर सके। अब यहाँ पे देखते हैं 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हम सब ने पहले ही सीखा हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या मिला, 2 की पावर 6। तो हम इस 64 की जगह लिखेंगे 2 की पावर 6 और इस पे पावर 1/2 था वो एज इट इज लिखेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को। ये वाली प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, जो भी अगर पावर के ऊपर पावर लगा होता है तो क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और साथ साथ आप जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे वो यहाँ आपको लिखना होगा। जैसे अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी तो यहाँ पे इसको लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमें क्या मिला, 2 की पावर 3 मतलब 8। सिमिलर वे में इसको भी करना है। सेकेंड क्वेश्चन, जब भी हमें ऐसे फ्रैक्शन में घात दिख जाए, जब भी एक्सपोनेंट ऐसे फ्रैक्शन में दिखे तो हमें क्या करना है, जो भी बेस है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया तो हमें क्या मिला, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 मिला। 32 की जगह हमने क्या लिखा, 2 की पावर 5 और उस पे पावर कितना है, 1/5। अब हम क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर है तो आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है तो यहाँ पे लिखेंगे भी, और ये कैंसिल आउट होके क्या होगा, 2 की पावर 1। और तीसरा पार्ट देखेंगे इसमें। तीसरे पार्ट में क्या है, इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, जो एक्सपोनेंट है वो कैसा है, फ्रैक्शन में है, 125 की पावर 1/3। तो हम इसको हमेशा चेंज करेंगे प्राइम फैक्टर के टर्म में। तो प्राइम फैक्टर के टर्म में चेंज करेंगे। तो हमें क्या मिला, 5 की पावर 3। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 और उस पे पावर ऑलरेडी क्या लिखा है, 1/3। तो पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है उसको लिख देंगे। ये लिखना जरूरी होता है। तो हमें क्या मिल गया, 5 की पावर 1। तो इस तरह से जब भी हमें ये जो जिसपे पावर लगी हुई है अगर वो प्राइम फैक्टर के टर्म में नहीं है तो हमेशा उसको कोशिश करेंगे कि प्राइम फैक्टर के टर्म में चेंज कर देंगे। या फिर जो एक्सपोनेंट होता है अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में इसको चेंज करेंगे। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ये भी पहले क्वेश्चन की तरह है। आप पहले इस वीडियो को पॉज करके इन सबको करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अपना आंसर मैच कर लीजिए। मैं करती हूँ। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। मैंने आपको क्या बताया, जब भी ये पावर एक्सपोनेंट में दिखे, जब भी ये एक्सपोनेंट आपको
फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखे या फिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में ना हो, प्राइम नंबर्स के टर्म में ना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर, 2 बार है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 होगा। और अब हम क्या अप्लाई करेंगे, पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी यूज किया है हमने वो यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। अब हमें यहाँ से क्या मिला, 3 की पावर 3, तो हमें आंसर क्या मिल गया, 27। तो बिल्कुल ये पहले क्वेश्चन की तरह था। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, 32 की पावर 2/5। तो सबसे पहले ये हमें दिख रहा है प्राइम फैक्टर के टर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिल रहा है, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 और उसकी पावर क्या है, ये 2 की पावर 5 हम इसकी जगह लिख रहे हैं और उस पे जो पावर था वो रह जाएगा। अब ये पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब ये 5 से 5 कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 2, मतलब क्या मिला, 4। इस तरह से तीसरा पार्ट, इसमें क्या है, 16 की पावर 3/4। 3/4 हमें क्या दिख रहा है, ये फ्रैक्शन के टर्म में है तो हम क्या करेंगे, जो बेस है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 4। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4 और ये पावर कितना है, 3/4। अब सिमिलर सिचुएशन है, पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो प्रॉपर्टी यूज किया है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब ये कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिल गया, 2 की पावर 3, तो आंसर क्या आ गया, 8। चौथा पार्ट देखिए, 125 की पावर -1/3 है, -1/3 है। 125 -1/3, तो या तो आप माइनस वाले टर्म को पहले सॉल्व कर लो या तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में सॉल्व कर लो, सीक्वेंस कोई भी होगा आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में ले आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 की पावर 3, अब पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमने जो प्रॉपर्टी लिखी है, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है उसको लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या मिला हमें, 5 की पावर -1 मिला और जैसे ही हमें -1 मिलता है हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर 1। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे, a -1 -m, तो क्या हो जाता है, बेस जो है रेसिप्रोकल जाता है और जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या मिल गया हमें, 1/5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको सिंप्लीफाई करना है। उसमें बेसिकली वही जो भी हमने एक्सपोनेंट के रूल्स पढ़े हैं वही यूज होंगे। आइए देखते हैं पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, अब हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है एक्सपोनेंट की वो सब हमारे दिमाग में होना चाहिए, मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप देख के पता कर पाएंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे यहाँ पे मैंने देखा, मुझे क्या देख रहा है, दोनों का जो बेस है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। इस डॉट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, तो ये दोनों बेस सेम है और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत हमें ये प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए कि जब भी बेस सेम होता है और
दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ भी आपको वही करना है, बेस सेम है और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, पावर को जो एक्सपोनेंट है उसको ऐड करेंगे। फ्रैक्शन को ऐड करना आपको आता है, तो इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम लेंगे 15 और ये 10 प्लस 3, तो हमें आंसर क्या मिला, 2 की पावर 13 अपॉन में 15। और ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इसके साथ ही, जिस लाइन में आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं उसी के सामने हमें ब्रैकेट में उस प्रॉपर्टी को मेंशन करना होगा। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है सेकंड क्वेश्चन की तरह। तो इसमें इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, a की पावर m और उसकी पावर है n, तो पावर क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। मैं इतना सोचती हूँ हो जाता है। सेकेंड पार्ट करेंगे, इसमें क्या है, 3 1 पावर के ऊपर पावर है, 3 की पावर 1/3 और उसकी पावर 7 है। तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, a की पावर m और उसकी पावर में कोई पावर लगी हुई होगी तो आपस में ये दोनों एक्सपोनेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लगाएंगे 1/3 इंटू 7, तो हम क्या देख रहे हैं, 1 और 7 मल्टीप्लाई होकर 7/3, तो 3 की पावर क्या मिल गया हमें, 7/3। इस तरह थर्ड पार्ट करेंगे इसका, ये आप तभी इजीली कर पाएंगे जब आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होंगी अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेस सेम है, बेस सेम है, दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब ऐसा होता है कि बेस सेम हो और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो क्या होता है, पावर को माइनस करते हैं, ऊपर वाली डिग्री एक्सपोनेंट में से नीचे वाले एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं। तो यहाँ भी करेंगे 11, उसकी पावर है, ऊपर वाली पावर क्या है, 1/2 माइनस 1/4। ये क्या दिख रहा है हमें, फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम 4 और ये 2 - 1, तो हमें क्या मिला, 11 की पावर 1/4। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे बेस सेम था और दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे थे, तो ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से नीचे वाले एक्सपोनेंट को माइनस किया और जब माइनस किया तो हमें क्या मिला, 11 की पावर 1/4। अब हम पार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट में क्या है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, बेस सेम नहीं है, बेस कैसा है, डिफरेंट है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब बेस सेम नहीं होता है तो क्या करते हैं, जब बेस सेम नहीं होता है, इस डॉट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। जब बेस सेम नहीं होता है तो हम क्या देखते हैं, पावर। एक्सपोनेंट कैसा है, एक्सपोनेंट सेम है। अगर एक्सपोनेंट सेम है क्या होता है, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो पावर होती है वो लगा देते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये पावर लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 56 1/2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।